नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आईटीआई की जो प्रवेश परीक्षा है बिहार में, वो आपके अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना। तो मैं अभी से आपको आगाह कर देता हूं कि आप जो भी बच्चे 10th पास इस बार हुए हैं, 12th पास हुए हैं, क्या होता है ना कि इस दौर में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में चल रही होती है कि कहाँ पे हम लोग का बच्चा जो है वो सेट कर जाए। अब चूँकि पेरेंट्स उतना अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दूंगा जिससे कि आप अपने करियर में अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। तो आज उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि 30,000, 35,000 या 40,000 आईटीआई में नहीं दे पाएंगे। 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे का बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी पुअर होता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी आईटीआई में उनका एडमिशन हो जाए, जिससे 4-5 हज़ार में उनका जो है वो आईटीआई कंप्लीट हो जाए। जहाँ पे प्राइवेट में आप 35,000 देते हैं, वहाँ पे आप सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करते हैं, आईटीआई केंद्र से करते हैं, तो आपको 5 से 7 हज़ार में आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि आईटीआई के नंबर पे आपको सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको मांगा जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के 25,000 या 30,000 सेव कर सकते हैं और आपका डिग्री भी हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 का ही मैंने प्रोस्पेक्टस दिखाया है, चूँकि अब इसके 24 के भी आने वाले हैं। और इसलिए मैं शुरुआत में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। किस वजह से छूट जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रोस्पेक्टस है वो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से निकाली गई है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो चीज़ें दे रखी है, तकरीबन पूरे बिहार में तकरीबन 33,000 सीटें हैं आईटीआई के, जो कि हर साल नामांकन दाखिल किए जाते हैं। अब ये 33,000 में प्रतियोगिता परीक्षा होती है। उसमें आपके कुछ सेक्शन से रीजनिंग, मैथ्स, जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। और उसके बाद आपको 1 साल या 2 साल का जो कोर्स है वो आपके अपने ज़िला के आईटीआई केंद्र पे आपको करवाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि सरकारी एक प्रकार से आईटीआई करवाया जाता है। डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं, चूँकि अभी वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स उस समय तक 15 अप्रैल तक बन जाए, जिससे कि आप 15 अप्रैल से शुरू कर दें, क्योंकि और भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे। अगर आप 15 को नोटिस आती है और आप बनवाने जाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, 15-20 दिन उसमें लग जाएगा। 1 ही महीना टाइम मिलता है, तो हो सकता है उस दरमियान आप जल्दीबाजी में कुछ गलती ना कर दें। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बनवा के रखिए। आपके 15 दिन के अंदर ही ये नोटिस देखने को मिल जाएगी आईटीआई वाला, कि आपकी ये जो है वो एडमिशन के लिए नोटिस आ गई। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से प्रमाण पत्र बनवाने हैं। जैसे अगर आप देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपके ज़िले में जो भी आईटीआई सरकारी है उसमें आपके 75% रिजर्व होते हैं, यानी कि उसी ज़िला के बच्चे भर सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं। 25% ऑल ओवर बिहार के या इंडिया के बच्चे वहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन 75% जो सीटें हैं वो उसी ज़िला के बच्चे के लिए खाली रहता है या उसी ज़िला के बच्चे को दिया जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले ये सब सर्टिफिकेट जो है, जाति, आवास, निवास, ये जो आय है, ये जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो आप पहले से बनवा के रखिए, जिससे कि आपको वहाँ पे आरक्षण का सुविधा मिल पाए। ओबीसी हो, और सभी बिहार के फॉर्मेट में बनाइएगा, सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं, बिहार के ही फॉर्मेट में। सीओ लेवल का बना लेंगे काफ़ी है, आपको डीएम लेवल का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद चारित्रिक प्रमाण पत्र, जो कि लास्ट में आपने जहाँ से भी पढ़ा है, तो उसका भी आपको एक चारित्रिक प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनसे करवा लीजिएगा, मिल जाता है। अगर आप 10th पढ़े हैं तो आप अपने स्कूल से जाइएगा, 12th पढ़े हैं तो 12th भी आजकल अब स्कूल में ही होता है, तो स्कूल से करवा लीजिएगा, या कॉलेज में जो किए हैं तो कॉलेज से निकलवा लीजिएगा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो उस समय ज़रूरत पड़ेगी और उस समय भाग दौड़ करने की स्थिति में आप लोग का छूट ना जाए। चलिए, ये सब बाकी जितने भी सर्टिफिकेट है मैंने तो बता दिए कि ये सब जो सर्टिफिकेट। अच्छा, ये वाला जो आपके
जो चीज़ें हैं प्रोस्पेक्टस वो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, तो टेलीग्राम पे जाके आप प्रोस्पेक्टस को देख लीजिएगा, एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा। हालांकि मैं समझा ही रहा हूँ कि क्या करना है इसमें। चलिए और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, जो कि मेन महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 14 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए, और कुछ एक ऐसे भी ट्रेड हैं जैसे कि मोटर व्हीकल, मैकेनिकल, ट्रैक्टर, इसके लिए कम से कम 17 वर्ष चाहिए। ठीक है, जो आरक्षण वाला जो सीट है वो मैंने बता दिया कि 25% ऑल ओवर बिहार या इंडिया, और 75% उसी जिला के बच्चे भर सकते हैं जिस जिला में ITI है। और इसके लिए कहीं से भी आप पढ़े नहीं हैं, उसी जिला में पढ़े हैं, ये भी इसमें दे रखा है। उस जिला में पढ़े हैं या उस जिला में आपके माता पिता निवास करते हैं, तो ये सब क्राइटेरिया है कि 75% आरक्षण के लिए। चलिए और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। हाँ, और इसमें 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, और यहाँ पे अब आरक्षण का बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना आरक्षण मिलता है। आरक्षण तो आपको पता ही है कि आपके लिए सीटें 16% है, SC है तो, ST है तो 1% है। उसके बाद EBC है तो 18% आपके लिए, फिर BC है तो 12% आपके सीटें रिजर्व रहेगी। और महिलाओं को भी आरक्षण होता है जो कि क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग कोटा में भी कुछ जो कैंडिडेट हैं उनको भी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किस तरीके से परीक्षा होती है। 2.25 घंटे की परीक्षा होगी, 300 जो है वो मार्क्स के होंगे। इसमें निगेटिव नहीं है। 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 50 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, और 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे। ये किस लेवल का होगा? 10th लेवल तक का होगा। और यहाँ पे गणित कौन सा होगा? वो जो गणित आप समझ सकते हैं, ब्याज बट्टा ये सब जो चीज़ें होती है ना, अंक गणित जिसे कह सकते हैं। और कुछ एडवांस के भी होंगे जो कि 9th 10th में पूछे जाते हैं। ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसके भी होंगे। और सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के दिख जाएंगे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की प्रतियोगिता परीक्षा है। ITI क्या है? एक प्रकार का इंजीनियरिंग है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आपको जो है वो 100 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक सही उत्तर पे आपको 2 नंबर मिलने हैं, और इसमें निगेटिव का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप तुक्का भी मार के जो है वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें आवश्यक जो डेट है, देखिए मैं बता रहा था कि जब कब से इसका फॉर्म अप्लाई डेट होगा, तो ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है। तो 15/4 से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना चालू हो गया था, और इसका जो डेट है कि कब तक भरा जाएगा वो 13/5/2023 तक, यानी कि 1 महीने इसमें टाइम मिलता है। तो इस बार जब वैकेंसी फॉर्म निकलेगी तो आपको 15/4/2024 से आप उस तरीके से मान लीजिए कि 14 हो या 15 हो, इस तरीके से 5/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन भी आपको मिल जाता है कि अगर कहीं त्रुटियां कर दिए तो आपको एडिटिंग का भी मौका यहाँ पे दिया जाएगा। और एग्ज़ाम 1 ही महीने बाद लिया जाता है। 1 महीने जैसे 13 को समाप्त हुआ तो 11 के अगले महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि आपका पैसे भी बचेंगे, और अच्छे पढ़ने वाले का हो ही जाता है। चूँकि देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी ज़िला में उसका जो है वो कोड दिया गया है कि कौन सा ज़िला में कौन सा ज़िला का क्या कोड है। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें सीटें कौन से ज़िले में कहाँ पे जो ITI है उसमें कितने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट कोड जैसे पटना का 01 है, ठीक है। अब यहाँ पे पटना में कौन-कौन से ITI कॉलेज है, ये देखिएगा 3-4 ITI कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी पटना में कॉलेज इंस्टीट्यूट है ITI के, ये सभी सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी का ही ये प्रोस्पेक्टस है। उसी तरीके से रोहतास में देखिएगा कौन-कौन से ITI जो है सरकारी है, तो ये आपका लिस्ट दे रखा है। उसके बाद नीचे जाइएगा तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन से ITI में कितने-कितने सीट है। जैसे अगर हम ITI दीघा घाट पटना की हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में कितने सीट है आप देख सकते हैं कि 2 साल का जो इलेक्ट्रीशियन है उसमें 100 जो है वो टोटल सीटें 120 है। उसी तरीके से इस ITI में यानी कि दीघा वाले जो ITI है उसमें टोटल सीटें कितनी है आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 447 सीटें हैं। और उसी तरीके से अगर पलामू ITI पलामू जिसका ITI पलामू नाम है, उसमें ये सब ट्रेड के कितने सीटें हैं तो आप देखेंगे टोटल 70 सीटें हैं। उसी तरीके से अगर हम नीचे जाते हैं तो ITI पटना में जितने भी पटना में ITI हैं टोटल सीटें पटना में कितने हैं 800
यहाँ पे 45 सीटें हैं। सभी आप देख सकते हैं कि पटना में 4-5 ITI है, पाँचों मिला के कितना सीटें हो गया 845, जिसमें कि 75% पटना वाले के लिए रिजर्व रहेगा। उसी तरीके से नीचे जाइएगा तो ये आप देख सकते हैं कि गया में जितने भी ITI है सरकारी, उसमें टोटल सीटें कितनी है 439। इस तरीके से आप सभी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा कि टोटल सीटें कितनी है और सभी कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है उसमें टोटल सीटें कितनी है। यहाँ पे लास्ट में अगर आप नीचे जाइएगा, ये सीटें की हम बात कर रहे हैं, इसमें लास्ट में जब नीचे जाइएगा तो एक पिंक कलर में आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि टोटल सॉरी पिंक नहीं येलो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे केसरिया आप कह सकते हैं कि टोटल जो सीटें हैं पूरे बिहार में वो है आपके यहाँ पे कहीं पे 32,000, देखिएगा 32,396 सीटें हैं जो कि आपके लिए सरकारी है। तो इतने जो लोग हैं वो आप कह सकते हैं कि कम पैसे पे 4-5 हज़ार के रुपये पे आप ITI की डिग्री ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप ये फॉर्म निकलेगा आप भरेंगे और मैं इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे ही दूँगा, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।